सो बेटा हम ओब्लिक प्रोजेक्टाइल की जब बात करते हैं तो इसमें हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये सब फाइंड कर लिया। अब ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में थोड़ा हम नेक्स्ट मूव करते हैं, अबाउट एनर्जी एंड मोमेंटम पढ़ेंगे बेटा। सपोज इस एक्स वाई प्लेन में हमने जो वेलोसिटी दी ऑब्जेक्ट को, ऐसे वेलोसिटी दी, बट द प्रोजेक्टाइल विल गो लाइक दिस। ठीक है, प्रोजेक्टाइल जो है एक पैराबोलिक पाथ एक्वायर करता है। जिस एंगल पे हमने इसको प्रोजेक्ट किया दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, ये है रेंज, ये है हाइट। ठीक है, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर मैं इस मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी की बात करूं तो आपको पता है बेटा मैक्सिमम हाइट में सिर्फ एक ही वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल के पास, एंड दैट वेलोसिटी इज u cos थीटा। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन if I talk about kinetic energy and k0 लिख दूं kinetic energy के लिए, it will be 1/2 m into u square, and at the highest point पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं एंड उसको मैं kh बोल दूं सपोज, ध्यान से देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में जनरली ये कंफ्यूजन रहता है, बच्चे बोलते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे तो वेलोसिटी जीरो होती है, बट प्रोजेक्टाइल ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी u cos थीटा होती है। सो इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 1/2 m into u cos theta square. This kh therefore is equal to half mu square into cos square theta. k0 है 1/2 mu square and kh है 1/2 mu square cos square theta। अगर आप इन दोनों को रिलेट करें you can see कि kh जो है this is equal to k0 into cos square theta। तो कभी आपको क्वेश्चन दिखेगा कि एक प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे लॉन्च करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जितनी यहाँ थी, इसे को बोला मैंने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अगर थीटा 45 डिग्री है तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी that would be k0 into cos square 45 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k0/2। जितनी यहां थी उससे यहां पहुंच के कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। सो एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अगर काइनेटिक एनर्जी k0 है तो हाईएस्ट पॉइंट पे दिस काइनेटिक एनर्जी विल बिकम k0/2 इफ थीटा इज 45। अदरवाइज जनरल फार्मूला क्या है, k0 is equal to kh is equal to k0 into cos square theta। this is the general formula। उसके बाद देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की बात होगी, अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन I represent it by u0। at the point of projection potential energy is 0, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वो तो ग्राउंड पे है और ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। एट द हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी uh equal to mgh।
हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, mgh। और आपको पता है बेटा UH इज इक्वल टू, हाइट का फॉर्मूला पता है आपको, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, m और g कट जाएगा तो UH कितना बनेगा, 1/2 mu स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिस वे हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट द हाईएस्ट पॉइंट आल्सो। इसके अलावा अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन की बात करूं, वो देखो यहाँ कैसे वेरिएट होगा, मैं ये लिख लेता हूं चीजें। व्हाट इज K0, 1/2 mu स्क्वायर, and what is U0, it is 0. What is KH, 1/2 mu square cos square theta, and what is UH, अभी दिया हमने 1/2 mu square sin square theta. If we add these, we write KH plus UH equal to 1/2 mu square sin square theta plus cos square theta. आपको पता है बेटा sin square theta plus cos square theta तो 1 होगा। सो टोटल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट आ जाएगी 1/2 mu square, this sin square theta plus cos square theta is 1। in the similar way अगर मैं टोटल एनर्जी ऑन द ग्राउंड पता करूं तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, so that would again be 1/2 mu square। इसका मतलब थ्रू आउट द ट्रेजेक्टरी जो प्रोजेक्टाइल की टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। जितनी टोटल एनर्जी यहाँ उतनी टोटल एनर्जी यहाँ उतनी ही कहीं और भी होगी। एवरीवेयर द टोटल एनर्जी इज सेम। दिस इज व्हाई वी से जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। मैकेनिकल एनर्जी आप पढ़ेंगे लेटर ऑन वर्क एनर्जी पावर में। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं नेक्स्ट about linear momentum। मोमेंटम होता है बेटा मास इनटू वेलोसिटी। Say we have xy plane again, this is the trajectory, u वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया। ठीक, Now this momentum is a vector quantity। जब काइनेटिक एनर्जी की हम बात करते हैं तब डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, कंपोनेंट्स की बात नहीं कर रहे, बट सिंस मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ हम इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लिखेंगे। There will be a component u cos theta here and the other component will be u sin theta। At the highest point u cos theta and nothing else, और कोई कंपोनेंट नहीं होगा। अब आगे चलते हैं थोड़ा। सपोज प्रोजेक्टाइल यहाँ ग्राउंड को हिट करता है, ठीक, जिस वेलोसिटी से लॉन्च किया था उसी से, बिकॉज जितना वेलोसिटी में डिक्रीज हुआ उतना फिर से इंक्रीज हो जाएगा एंड ये आपके पास फिर से आ जाएगा u cos थीटा इसका कंपोनेंट और नीचे की तरफ हो जाएगा u sin थीटा। ठीक है, पहले प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा था, अभी प्रोजेक्टाइल की टेंडेंसी टू गो डाउन। ठीक है, द वेलोसिटी इट हैज गेन्ड, इट हैज लॉस्ट ड्यूरिंग दिस, विल बी गेन्ड ड्यूरिंग द डाउनवर्ड। ये सिमेट्रिक पैराबोला होता है। लीनियर मोमेंटम की बात करें बेटा अगर हम, सिंस मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो अगर मैं बोलूं इनिशियल मोमेंटम along x axis I write p0x, ये 0 मतलब o पॉइंट है, 0 नहीं है o है। इनिशियल मोमेंटम along x axis will be equal to mu cos theta। Initial momentum along y axis will be
POY is equal to mu sin थीटा। ठीक है, इनिशियल अगर हाईएस्ट पॉइंट पे देखना है मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट सिर्फ एक ही होगा, दैट विल बी mu cos थीटा। बेटा अगर इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकालें तो मैं बोलूं PO कितना होगा, नेट रिजल्टेंट नेट मोमेंटम एट पॉइंट O, सिंस ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, when you have two perpendicular vectors, how to find resultant, you know this thing. So P0 is equal to square root of POX square plus POY square. So इसका स्क्वायर किया ऐड किया तो आप देखना आपके पास इनिशियल मोमेंटम बनेगा रूट ऑफ m स्क्वायर u स्क्वायर, सो इट इज m into u। ऐसे ही PH जो है mu cos थीटा, ये खाली यहाँ x और y की बात नहीं होगी क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी होती ही नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। सो इट इज इक्वल टू P0 cos थीटा। व्हाट इज PH? PH इज इक्वल टू P0 into cos थीटा। ठीक है, एक तो ये रिलेशन आ गया, हाईएस्ट पॉइंट का मोमेंटम किस तरह से रिलेटेड है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे जो मोमेंटम है उसके साथ। उसके अलावा देखिए बेटा, अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज फाइनल मोमेंटम PFX, व्हाट इज फाइनल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस। देखो फाइनल मोमेंटम मतलब जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करता है, इट्स वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज u cos थीटा, सो इट इज mu cos थीटा। फाइनल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस क्या होगा, mu into cos थीटा। फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस क्या होगा, देखिए फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, बेटा ये y एक्सिस है u sin थीटा और ये माइनस u sin थीटा है, सो इट इज माइनस mu sin थीटा। why minus? You should understand this. मोमेंटम सिंस वेक्टर है, ये ऊपर की तरफ अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे की तरफ नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। सो दिस इज फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, दिस इज इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। x एक्सिस की अगर आप बात करो, देखो प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, और अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम चेंज नहीं होगा। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज व्हाई अगर बेटा प्रोजेक्टाइल में ये पूछा जाए कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके ग्राउंड तक जब प्रोजेक्टाइल पहुंचा, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा p कितना है, तो आप ध्यान से देखना बेटा, जो डेल्टा px है ना वो तो जीरो ही है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, इसलिए हॉरिजॉन्टल मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। लेकिन इसी में अगर मैं आपको ये बोलूं व्हाट इज डेल्टा py माइनस mu sin थीटा, ठीक है ऐसे लिखेंगे, इट इज एक्चुअली pfy माइनस poy, o इनिशियल पॉइंट है, सो डेल्टा py कितना आएगा, माइनस mu sin थीटा माइनस mu sin थीटा। इट मींस कि जो डेल्टा py है इट इज माइनस 2mu sin थीटा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको चेंज इन मोमेंटम पूछा जाएगा, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि डेल्टा py निकालो। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो यू जस्ट रिमेंबर दिस फार्मूला कि जो डेल्टा p है दैट इज इक्वल टू mu sin थीटा, बस इतना सही है। डेल्टा py is minus 2mu sin थीटा, इसी को 2mu sin थीटा बोला, इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकाला मैंने, ठीक है। दिस वे ये मोमेंटम और एनर्जी की बात हो गई। कुछ क्वेश्चंस लेंगे बेटा आज, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस लेंगे, एंट्रेंस में आते हैं, ठीक है। अभी हमारा प्रोजेक्टाइल कंप्लीट हो गया। कीपिंग इन माइंड दिस डायग्राम, ठीक है, we call this angle theta as the angle of projection,
ये बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे, ये रेंज, ये एच, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट का जो एलिवेशन एंगल है वो फाई है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अप टू द हाईएस्ट पॉइंट अगर एलिवेशन एंगल फाई है तो थीटा और फाई के बीच में रिलेशन क्या होगा? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई? सोचो। देखो बेटा, रिलेशन अपने आप बनेगा अगर आप ये ट्रायंगल के ऊपर कंसंट्रेट करें। यू विल सी कि इस ट्रायंगल में जो tan phi है that is equal to h divided by r by 2 perpendicular base। अगर ये टोटल r है तो ये r by 2 होगा, so that will become 2h by r। ठीक है, tan phi क्या बना? twice of h by r। अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था पहले कि r by h जो है वो होता है 4 by tan थीटा। r by h होता है 4 by tan थीटा, तो h by r क्या हुआ? h by r हुआ tan थीटा by 4। This means that tan phi is equal to twice of h by r, tan theta by 4। So tan phi आ जाएगा 1 by 2 tan theta। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके पास थीटा आ ही जाएगा जब आप h और r की रेशियो यूज करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और देखिए बेटा, अगर इस ट्रेजेक्टरी में हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ग्राउंड लेवल से दोनों की हाइट जो है वो बराबर है। यू कैन सी कि ट्रेजेक्टरी में हमेशा ही ऐसा होगा, पूरी ट्रेजेक्टरी में आपको दो ऐसे पॉइंट्स दिखेंगे, दो ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जिनकी हाइट जो है वो ग्राउंड लेवल से बराबर होगी, एक जाते टाइम और एक आते टाइम। सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट में एक ही हाइट की वैल्यू है, बाकी आप यहाँ आओगे, इधर जाओगे हाइट बराबर, यहाँ यहाँ हाइट बराबर, यहाँ यहाँ। तो ए से लेके बी तक जाने में, क्वेश्चन मेरा सुनो आप, कि ए और बी दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका वर्टिकल सेपरेशन एक जैसे है ग्राउंड से, जितना ए ऊपर है उतना ही बी ऊपर है। द मैक्सिमम हाइट इज h। सो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल इन गोइंग फ्रॉम a टू b? आप ये समझो पहले कि टाइम और हाइट में क्या रिलेशन है। यहां से यहां जब जाएगा प्रोजेक्टाइल, उसको ये टाइम लग रहा है, ये टाइम इस h और इस h के साथ कैसे रिलेटेड होगा? जो गिवन पैरामीटर्स है वो क्या है? दो हाइट्स है, एक तो मैक्सिमम हाइट और दूसरा जो इक्वल हाइट्स है दो। व्हाट इज टाइम इन गोइंग फ्रॉम a टू b? ठीक है, इसको रिलेट करके करेंगे बेटा क्वेश्चन को, अदरवाइज इट विल बी वेरी लेंथी। सपोज ये ट्रेजेक्टरी है, ये है h, अगर इसमें टाइम लग रहा है t, तो आपके पास एक फॉर्मूला है t इज इक्वल टू रूट ऑफ 8h by g। चेक कर सकते हैं बेटा आप। ठीक है, आपकी जो फॉर्मूला की लिस्ट है डे 1 में ही हमने ये पढ़ा था, क्योंकि हाइट और टाइम मैंने आपको ऐसे समझाया था, हाइट और टाइम को, टाइम ऑफ फ्लाइट तो ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनमें सिर्फ साइन थीटा आता है, इनमें कॉस थीटा नहीं होता। तो यहाँ से u साइन थीटा की जगह यहाँ डालने के बाद आपके पास ये वैल्यू बनी थी। अब बेटा इसको अगर आप रिलेट करो विद दिस फिगर, तो आप सिर्फ इतना सा जो पोर्शन है इसको ही ट्रेजेक्टरी एज्यूम कर सकते हो।
ठीक है। तो अगर ये h है और ये टोटल h है तो ये हो गया आपके पास, देखो आपके पास कितना सिंपल बन गया ये हो गया आपके पास h माइनस h। सो व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, a से b को ही अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोल दें तो a से b कितना टाइम लगेगा, रूट ऑफ 8 h माइनस h खत्म। ठीक है, आपको बस एक्सट्रैक्ट करना है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफिल होगी, वो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन मेक इट वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी लेंथी, बट अगर थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन से इसको एनालाइज करो, अगर सारे फॉर्मूले सारे एक्सप्रेशंस किस तरीके से डिराइव किए थे वो आपके माइंड में हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप विद इन सेकंड्स सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूं जहां आपको और टाइम बिताने का मौका मिल सकता है। देखिए मेन मेरे पास जो एक्सप्रेशंस हैं, एक है टाइम ऑफ फ्लाइट t equals to 2u sin theta upon g। अगर मैं ट्रेजेक्टरी के साथ इसको रिलेट करूं x y u, तो ये देखिए यहाँ ये होगा ux इक्वल टू u cos थीटा, दिस इज uy इक्वल टू u sin थीटा। सो इस t को मैं लिखूंगा 2uy अपॉन g। जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी पे, इसमें हॉरिजॉन्टल का कोई रोल नहीं है। जो रेंज की बात करते हैं दैट इज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, इट इज इक्वल टू u स्क्वायर इनटू 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। So that means r is equal to twice of u cos theta into u sin theta upon g। बेटा जो u cos theta है वो ux है, u sin theta uy है। देखो u into u स्क्वायर है, cos theta sin theta, और ये 2 सब कुछ आ गया आपके पास। So it is equal to twice of ux uy divided by g। This is for range। और इसी तरह से अगर हाइट की बात करें, h is equal to u square sin square theta by 2g। तो I can say that h equal to u square sin square theta हो गया सीधा uy का स्क्वायर डिवाइडेड by 2g। So this way हम इन पैरामीटर्स को आपस में रिलेट कर सकते हैं, keeping in mind the components of velocity, the horizontal component and the vertical component of initial velocity। ठीक है, इस पे भी हम क्वेश्चंस लेंगे लेटर ऑन, हम ये भी यूज करेंगे कॉन्सेप्ट्स। बेटा अगर थीटा सेम होगा ना, एक चीज देखो, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u के। जो रेंज और हाइट है वो दोनों u के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फॉर थीटा टू बी सेम। मतलब 30 डिग्री पे लॉन्च किया मैंने, एक को u वेलोसिटी से दूसरे को 2u से, तो उनके टाइम ऑफ फ्लाइट की रेशियो क्या होगी। ठीक है, उस तरह के क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगर बेटा थीटा सेम हुआ तो t1 by t2 क्या होगा, सिंपली u1 by u2। अच्छा, फॉर ऑल दीज g तो सेम ही है, g तो कांस्टेंट ही है। r1 by r2 क्या होगा बेटा, u1 by u2 होल स्क्वायर, और h1 by h2 भी u1 by u2 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अगर क्वेश्चन ऐसा है, इफ u इंक्रीजेस बाय 2%, तो टाइम पीरियड कितने परसेंट इंक्रीज होगा, रेंज कितने परसेंट इंक्रीज होगी, हाइट कितने परसेंट इंक्रीज होगी। दीस आर सम मोर क्वेश्चंस। बेटा जब भी परसेंटेज चेंजेस स्मॉल होंगी, फॉर स्मॉल चेंजेस, स्मॉल मींस लेस देन 10% जनरली, तो आपने क्या करना है,
पावर से मल्टीप्लाई करता है। एक चीज कंफर्म है, अगर u बढ़ेगा तो t भी बढ़ेगा, r भी बढ़ेगा और h भी बढ़ेगा। आप देखो t जो है वो u के प्रोपोर्शनल है, u की पावर 1 है तो टाइम पीरियड विल इंक्रीज बाय 1 into 2%, दैट इज इक्वल टू 2%। रेंज कितने परसेंट बढ़ेगा, रेंज की पावर 2 है, 2 into 2%, दैट इज 4%। अगेन 2 into 2%, दैट विल बी, सिंपली आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है पावर के साथ। ठीक है जी। अगर ऐसा सिचुएशन दिया है कि ये प्रोजेक्टाइल, आगे मैं ये इनडायरेक्टली आपको बता चुका हूं, a projectile is launched at an angle theta with the vertical। अगर प्रोजेक्टाइल को वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे लॉन्च किया जाए, इंस्टेड ऑफ लॉन्चिंग इट at theta with horizontal, if we launch it at theta with vertical जाएगा तो ऐसे ही। बट अब हमारे टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो बेटा हमने जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यूज किया 2u sin थीटा अपॉन g, उसमें जो एंगल ले रहे थे वो ले रहे थे हॉरिजॉन्टल के साथ, तो अब यहाँ वर्टिकल के साथ दिया है तो हॉरिजॉन्टल वाला तो हम निकाल सकते हैं, तो जहां जहां हम थीटा लिख रहे थे वहां लिखेंगे 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय g, एंड ये जो sin 90 माइनस थीटा है दिस इज cos थीटा, सो sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, सो 2u cos थीटा अपॉन g। ठीक है, एक हो गया। दूसरा देखें, तो रेंज की बात करेंगे, रेंज इज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, लेकिन यहाँ तो एंगल 90 माइनस थीटा है, so u square sin 2 into 90 minus theta by g, u square sin 180 minus 2 theta by g, it means that r equal to u square sin 2 theta by g। ये होना भी चाहिए था सेम, आपको मैंने बताया हुआ है फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज सेम होती है, तो एक अगर थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, दूसरा थीटा वर्टिकल के साथ है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री ही तो हुए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इधर थीटा लेता हूं तो ये 90 माइनस थीटा होता है, तो यहाँ थीटा लूंगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। रेंज दोनों केसेस में बराबर होती है, हाइट में ही होगी बराबर। हाइट की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम हाइट की, h इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, सो h इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाय 2g, और बेटा जो sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा है दैट इज cos स्क्वायर थीटा, सो h विल बी इक्वल टू u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन में एंगल रिवर्स किया जा सकता है, इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल वो बोलेगा कि अगर वर्टिकल के साथ ये एंगल बना है तो क्या चीज आएगी। ठीक है, there are two values of time for the same height during the time of flight। ठीक है, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया दो टाइम्स ऐसे होंगे इस टाइम ऑफ फ्लाइट में, जैसे यहाँ मैं बोल दूं टाइम है t1 और थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचेगा t2 टाइम। एक तो निकालना है कि दो टाइम है t1 और t2, मतलब दो वैल्यूज टाइम की ऐसी होती हैं जब डिस्प्लेसमेंट उनकी बराबर होती है वर्टिकल, और इन दोनों टाइम्स को जब हम फाइंड कर लेंगे, दो टाइम की वैल्यूज उन दोनों को ऐड करें तो वो ऐड करके जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, कैसे करना देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, we can write h equal to ut plus 1 by 2 minus g into t square।
h इक्वल टू ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर। ये बेटा आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो यू कैन राइट इट लाइक, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ 1/2 gt स्क्वायर माइनस ut प्लस h इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट आपने करना है, क्या करोगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे ऐसे, t इक्वल टू माइनस बी क्या हुआ, माइनस माइनस u प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह लिखूंगा 1/2g इंटू c की जगह लिख दिया मैंने h माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, so that is 2 into 1/2g। सॉल्व करें, कोई तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास टाइम की दो वैल्यूज आ जाएगी। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम आता है दैट इज टू वैल्यूज ऑफ x। छोटे वाले टाइम को t1 बोल देना, छोटी वैल्यू की माइनस वाली जो आएगी वो छोटी होगी ऑब्वियसली, बड़ी वाली को t2। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई, दोनों को ऐड करो, आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा 2u sin थीटा अपॉन g। बट डू इट राइट नाउ। ठीक है, आई विल एंड द मीटिंग, बट आप ही अपने लेवल पे इसको खत्म कर लो। ठीक है, कल हम और क्वेश्चंस लेंगे आपके।